टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या था? जिसमें एक ही ओनर होता है ना, एक ही ओनर होता है। लेकिन उस जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, और उन लिमिटेशंस को कवर करने के लिए फिर बना पार्टनरशिप, है ना। मतलब जब एक ही बंदा बिजनेस को संभाल नहीं पाता है, एक चीज उसकी कैपिटल कम पड़ जाती है, या फिर कुछ अदर उसको हेल्प चाहिए होती है, लाइक किसी और का माइंड भी यूज करना है, आइडियाज यूज करने, कहने का मतलब, तो इस उसकी लिमिटेशंस को देखते हुए पार्टनरशिप बनी है। इसके लिए एक्ट है 1932। कौन सा एक्ट बताया? एक्ट 1932। हाँ, पार्टनरशिप एक्ट 1932। एज पर दिस व्हेन मिनिमम 2 पर्सन, ठीक है, इसकी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है मिनिमम 2 पर्सन शुड देयर एंड देयर शुड बिजनेस होना भी जरूरी है, तब जाके ही पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। डेफिनेशन की बात करें, सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आपको गिवन है, पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। पार्टनरशिप एक्ट 1932 यही बताया था, पार्टनरशिप एक्ट 1932, है ना भाई। आपने देखा होगा कि गाड़ियों की नेक्स्ट वर्जन आता है, एक मॉडल पहला, जैसे नया साल आता है तो दूसरी गाड़ी आ जाती है। लाइक एग्जांपल दो जरा, जैसे हम डिजायर की बात करें, पहले स्विफ्ट थी, फिर स्विफ्ट डिजायर आई, और फिर स्विफ्ट डिजायर का भी कोई नया मॉडल है ना, जैसे डिजायर, ओनली डिजायर, वीडीआई है, और भी मतलब मॉडल भी चेंज हो जाता है, न्यू वर्जन आता है, उसकी एक सीरीज आती है। एप्पल की सीरीज की बात कर लो आप, एप्पल आपने पहले 4, 5, 6, 7, 13 तक जा चुका है, 13 प्रो वगैरह बोला जाता है। तो मतलब उस सीरीज में क्या बताया जा रहा है कि अगर थोड़ी सी भी कमी पीछे रह गई, उसमें क्या है, खत्म हो जाएगी। तो सेम पहले बिजनेस सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप ही होते थे, उसके लिमिटेशंस को देखते हुए फिर एक पार्टनरशिप एक्ट आ गया, दैट इज 1932। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। इसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप हम किसको बोलेंगे? पार्टनरशिप इज द रिलेशन, ये रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स के बीच में रिलेशन है, लेकिन कौन से पर्सन? हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हो गए हैं, कैरीड ऑन बाय ऑल, और वो बिजनेस सभी चला सकते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उन सब में से कोई एक चला सकता है। मान लो किसी बिजनेस में 5 पार्टनर हैं, पांचों में से ये पांचों के पांचों 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E, या तो एक पांचों के पांचों बिजनेस चला रहे हैं, या फिर इनमें से कोई काम दे दिया कि बिजनेस संभाल ले, हमें सिर्फ रिपोर्टिंग कर दी है। अब अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या बताया? देयर शुड बिजनेस होना जरूरी है, तभी पार्टनरशिप बोली जाएगी, एंड मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, तभी हम पार्टनर बोलेंगे। जैसे स्टेज पे परफॉर्मेंस होती है तो सोलो परफॉर्मेंस होती है, सोलो का मतलब होता है जब सिंगल पर्सन डांस कर रहा होता है, ऐसे सिंगिंग होता है, सिंगिंग में ग्रुप हो गया, या फिर क्या होता है, सोलो हो गया। तो सेम 2 पर्सन होने चाहिए, 2 होंगे तभी पार्टनरशिप बोला जाएगा, 2 नहीं है तो पार्टनर नहीं। क्लास में आपके डेस्क पार्टनर है, डांस करते टाइम डांस पार्टनर है, और जनरल लाइफ में लाइफ पार्टनर, मतलब जब जो शेयर करते हैं, यहाँ क्या शेयर कर रहे हैं? बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए वो सब एग्री हुए हैं। क्लियर है? आगे चले तो क्या है, 2 पर्सन मिनिमम होने चाहिए, साथ में बिजनेस होना चाहिए, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना जरूरी है, और वो एग्रीमेंट किस बात का है? शेयर प्रॉफिट और लॉस का है। कैसे उन्होंने प्रॉफिट और लॉस शेयर करना है, वो एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है
एक कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट आता है, ऑल पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द बिजनेस। प्रिंसिपल कौन है? आपके स्कूल में प्रिंसिपल है, वो क्या काम कर रहे हैं? मैनेज करते पूरा सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, ओवरऑल हेड है। तो यहाँ पर भी बिजनेस में, पार्टनरशिप में हर पार्टनर मैनेज कर सकता है, हेड होता है पूरे बिजनेस का। दूसरी बात आती है एजेंट, कि हर पार्टनर एक एजेंट भी है। कैसे एजेंट है? बहुत सारे एजेंट होते हैं, आपने जनरल लाइफ में भी सुना होगा। जैसे किसी कंपनी का एजेंट आपने जनरली सुना है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी के एजेंट सुना है, वो कंपनी के बिहाफ पे पॉलिसी करवाते हैं, सुना है। तो एजेंट मतलब वो किसी कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। सेम यहाँ पे पार्टनर भी अपने बिजनेस के बिहाफ पे काम कर सकता है, मीन्स ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या आ रही है? बाय ऑल, बिजनेस सारे के सारे मिलकर चला सकते हैं, या फिर एनी, कोई एक भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है बिजनेस में, ठीक है। एक्टिंग फॉर ऑल, ये थी हमारी अबाउट द पार्टनरशिप। समझ आ गया? आगे हम बात करेंगे, इसके साथ साथ मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। अब कुछ पॉइंट आते हैं कि क्या पार्टनरशिप को रजिस्टर करना कंपलसरी है या फिर नहीं? आप बताओ। दोनों कर सकते हैं, कंपलसरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी, लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी नहीं है, मर्जी है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। जैसे उसको अगर हम बात करें, कंपनी की बात करें, कंपनी को रजिस्टर कराना जरूरी है। स्कूल की एफिलिएशन नहीं जरूरी होते ना, विदाउट बोर्ड क्लासेस तो चल जाती है कहीं भी, लेकिन बोर्ड की क्लास के लिए क्या करना है? रजिस्टर करवाना पड़ता है। सेम पार्टनरशिप बिजनेस को या फिर सोल जो प्रोप्राइटरशिप थी उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है। अब रजिस्टर अगर नहीं करवाया तो उनके बीच का एग्रीमेंट उन्होंने बनाया या फिर नहीं बनाया, जो उनका एग्रीमेंट होता है दैट इज कॉल्ड डीड। क्या बोलेंगे हम? डीड बोलेंगे। और ये डीड क्या है? इट इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, वी कैन से रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। आपने अपनी क्लास का रजिस्टर देखा होगा जिसमें अटेंडेंस लेती है टीचर, तो उस रजिस्टर में क्या क्या मेंशन होता है? नेम, क्लास, सेक्शन, योर मोबाइल नंबर, योर पेरेंट्स इंफॉर्मेशन, आधार कार्ड नंबर, SRN नंबर, मतलब सारी डिटेल आपके बारे में कहाँ से मिलेगी? आपके क्लास रजिस्टर से मिलेगी। तो पार्टनर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल इसमें होगी। पहले बताया नेम, देन एड्रेस, देन ऑल डिटेल मीन्स आधार कार्ड नंबर भी बोल सकते हैं हम, कॉन्टेक्ट नंबर भी बोल सकते हैं, तो सारी डिटेल होगी पार्टनर्स की। इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन क्या होंगी कि बिजनेस का टारगेट कितने साल का है, बिजनेस 5 साल तक चलाना है, 10 साल तक चलाना है, वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा कि किसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो PSR, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। अभी मैंने 5 पार्टनर का एग्जांपल लिया था, हम 3 पार्टनर ले सकते हैं, पार्टनर A, पार्टनर B, पार्टनर C, ये जो पार्टनर हैं, ठीक है। तो इन पार्टनर्स ये क्या इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे या फिर एक एग्रीड रेशियो होगी, वो रेशियो डीड में मेंशन होगी। बीच में झगड़ा हो गया तो उस लड़ाई को सुलझाएंगे कैसे, वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। तो क्या है कि कंप्लीट डिटेल पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। सपोज देयर इज नो डीड, हाँ एक दो चीजें और रह गई। डीड में क्या क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी डीड में होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये भी डीड में होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, ये भी डीड में होगा। साथ में कोई भी पार्टनर कितनी ड्राइंग विड्रॉ कर सकता है, ये भी डीड में मेंशन होगा।
ड्राइंग विड्रॉ करने की कंडीशंस क्या 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 है, ये भी डीड में मेंशन होगा। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, कैलकुलेट करने का मेथड, ये इंटरेस्ट जो है इसको कैलकुलेट करने का मेथड भी होगा। इवन एक टर्म होती है गुडविल, आपको बताया था, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस दैट इज कॉल्ड गुडविल। अब ये गुडविल टाइम टू टाइम कैलकुलेट करनी पड़ती है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या फिर बिजनेस में कोई और चेंज आता है तब भी। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन से मेथड्स हम अप्लाई करेंगे, ये भी इसमें मेंशन होगा डीड में। फ्यूचर में अगर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसी आ जाती है कि बीच में झगड़ा हो जाता है, जैसे जनरली हम बोलते हैं किसी के अंदर बेईमाना आ जाता है, किसी ने कैपिटल लगाई 10 लाख, किसी ने कैपिटल लगाई 5 लाख, तो 5 लाख वाला किसी न किसी दिन तो जाग उठेगा ना, मेरा पैसा ज्यादा लगा है ना, मेरा पैसा ज्यादा लगा है। अब वो ज्यादा पैसा का होश आया उसको 2-3 साल बाद आया, फिर वो मान लो बीच में आता है कि मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करो, मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करो, या फिर मेरा अकेले का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज करो, कुछ भी हो सकता है। तो इनको भी ये सारी चीजें पहले से ही मेंशन होंगी डीड के अंदर। क्लियर? आगे बात करें, इन एब्सेंस ऑफ डीड, ऐसा भी तो हो सकता है कि डीड नहीं बनाई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि पार्टनरशिप रजिस्टर कराना इज नॉट ए कंपल्सरी, रजिस्टर करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते। सेम जो हमारी डीड है वो डीड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मीन्स रिटर्न में हो भी सकते हैं, या फिर वो वर्बली काम कर सकते हैं, आपस में बात करी, चल भाई दोनों भाई मिलकर बिजनेस करेंगे, दोनों दोस्त हैं, कभी झगड़े होने के तो चांसेस ही नहीं है। स्टार्टिंग में सब ऐसा ही सोचते हैं। ठीक है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, चलते गए, बीच में आ गए डिस्प्यूट, लड़ाइयां होने लगी, प्रॉब्लम शुरू हुई। अब बात आती है कि वो क्या करेंगे, अब डीड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ डीड क्या करेंगे, आपके पास डीड तो है ही नहीं, लड़ाई कैसे सुलझेगी। अब कोर्ट ने या फिर पार्टनरशिप एक्ट में कुछ मेंशन है, अगर डीड नहीं है, पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट शुड इक्वली। पहली बात क्लियर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी इस केस में, चाहे किसी ने कि जितना मर्जी, चाहे ये एबीसी है 5:3:1 है, मतलब ये सी से 5 गुना प्रॉफिट ले रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन इन सबको होश आ गया और इन्होंने बोला कि डीड तो है नहीं, हमें नहीं पता, प्रॉफिट को इक्वल करो, दे हैव टू डू दैट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी, पहला केस। सेकंड नंबर, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी ने कैपिटल जितनी मर्जी लगाई है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर्स। पॉइंट नंबर 3, नो सैलरी, किसी भी पार्टनर को सैलरी मिलने वाली नहीं है, चाहे कोई एक 12 बजे तक काम करता है या फिर एक 5 बजे तक काम करता है, अगर डीड नहीं है तो किसी को सैलरी मिलने वाली नहीं है। किसी को सैलरी मिलने वाली नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कभी कभी पार्टनर कमीशन लेता है, किस बात का, किसी को एक सेल डिपार्टमेंट दे दिया या फिर कोई भी एक एक्टिविटी दी है, साथ में बोला है कि तुझे 2%, 3%, whatever the figure कमीशन मिलने वाला है, प्रॉफिट का पार्ट मिलने वाला है, अदर देन द सैलरी और इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या है, नो कमीशन, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। कब, ये टर्म कौन सी है, कौन सी टर्म है, जब डीड नहीं है, जब डीड नहीं है, उन्होंने रिटर्न में कुछ बनाया ही नहीं। बोलते हैं ना जनरल लाइफ में भी अंधाधुंध भरोसा किसी का मत करो, ये तो बिजनेस है, पैसे की बात आती है तब तो हर कोई लालची बन जाता है, सारे रूल रेगुलेशन सारे धरे के धरे रह जाते हैं। तो बिजनेस में तो हमेशा सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए। पहले बड़े बुजुर्ग बोलते थे, एक पॉइंट आपने सुना होगा घर में कि वक्तम नहीं लिखतम चलेगा। वक्तम मतलब मुंह से बोलना,
मुंह से बोला हुआ नहीं चलेगा, जो लिखा होगा दैट इज क्लियर प्रूफ, वही चलेगा। तो सेम डीड में मेंशन है तो फिर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। डीड ही नहीं है तो आजा भैया रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर चाहे कोई जितना मर्जी ताकतवर बन रहा हो, जितना मर्जी गरीब बन के देख ले। हो गया? क्या क्या आया? नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, नो सैलरी, नो कमीशन, और क्या था? नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब मैं इतनी देर से हर चीज पे नो 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 करती आ रही हूँ, सिर्फ एक चीज के लिए यस है, बताओ। यस, किस चीज के लिए यस है? मैं हर चीज के लिए नो करती आ रही हूँ, एक ही चीज के लिए नो, एक ही चीज के लिए यस है, दैट वन इज इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा लोन? अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, कैपिटल से एक्स्ट्रा मनी बिजनेस को यूज करने के लिए दी है, दैट पार्टनर इज लाइबल टू गेट द इंटरेस्ट ऑन लोन, ही विल एंटाइटल्ड टू टेक इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बात आपके डीड तो थी ही नहीं, डीड नहीं थी तो परसेंटेज मेंशन नहीं है, तो 6%। हमेशा याद रखना है, मेंशन हो या फिर नहीं हो, या तो 6% उन्होंने दे दिया इन एब्सेंस ऑफ डीड, नहीं दिया तो आपको हमेशा ध्यान रखना है टिल द बोर्ड एग्जाम कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट 6% है। अब तक जितना करवाया समझ आया? वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी, रिवीजन किया करना, घर पे आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था एब्सेंस ऑफ डीड का। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सॉरी, सबसे पहला जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है दैट वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन सा करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारा टॉपिक। इसमें क्या है कि जो पार्टनर है कभी भी टाइम टू टाइम क्या मनी विड्रॉ करता है फॉर द पर्सनल यूज, ठीक है। उसने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया, उसके बदले ही हैज टू गिव द मनी टू द बिजनेस। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए इनकम है या लॉस है? क्योंकि कौन पे कर रहा है? पार्टनर। किसको पे किया जा रहा है? बिजनेस, है ना। तो बिजनेस की तो हो गई इनकम, पहली बात। अब बात है कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही है जो आपने 4th क्लास में, 5th में या 6th में किया है। सिंपल, आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिखनी होती थी, यहाँ पर आप ड्रॉइंग अमाउंट लिखोगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम रेट डिवाइडेड बाय 100। आफ्टर दैट टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 12। जो फॉर्मूला अभी तक आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रहे हो वही फॉर्मूला है, कुछ नई चीज नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि पूरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आप अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी कैलकुलेट कर लोगे या गिवन होगी, रेट ऑलरेडी गिवन होगी आपको। जो आपका क्वेश्चन मार्क है वो सिर्फ ये है। किस पे है क्वेश्चन मार्क? टाइम। यू शुड नो द टाइम कि कितने टाइम के लिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। पहला पॉइंट, डेट नॉट गिवन। क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन कि कहने का मतलब किसी भी पार्टनर ने, कोई भी पार्टनर है, XYZ है, ABC है, वटएवर, उन्होंने जो ड्राइंग की अमाउंट कब विड्रॉ की है। सिंपली क्वेश्चन में हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर, या फिर आपको बोला 60,000 अमाउंट विड्रॉ की, ड्रॉइंग ऑफ ए पार्टनर इज 60,000, ठीक है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज
परसेंट, डेट मैंने बताई ही नहीं बताई ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एट द प्लेस ऑफ अमाउंट वी विल राइट अमाउंट कितनी है 60, रेट कितना बताया मैंने 10%। अब वही क्वेश्चन मार्क क्या है, टाइम। अब मैं बता रही हूं जब डेट नहीं गिवन है यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर द 6, कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम 6 मंथ। क्लियर है, बताओ कितना आ गया, 3000। हो गया 3000। तो पहला केस क्या था हमारा, इफ डेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी एट द फॉर द टाइम ऑफ 6 मंथ। डेट नहीं गिवन है तब, मान लो मैं इसकी डेट बता रही हूं 1 अक्टूबर, मैंने डेट बता दी 1 अक्टूबर। आप बताओ अमाउंट के प्लेस पे कितने अमाउंट बोलते जाओ, 60,000, रेट कितना 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, थोड़ा जोर से बोल सकते हो। अब बताओ टाइम कितना, 10 डिवाइड बाई 100, टाइम बताओ कितने टाइम के लिए मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 1 अक्टूबर, हमारा 6 मंथ। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। 1 अक्टूबर को अगर ड्राइंग ली गई है, बंद हो गया, अगर डेट आपको बताया, पहला केस हमारा यही था कि अगर डेट गिवन नहीं है तो क्या करना है, 6 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर देना बिना सोचे समझे। बता दिया मैंने इसलिए क्योंकि मैंने बता दिया, लिखा है, बताया हुआ पार्टनरशिप एक्ट में कि 6 महीने में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देना, इसको हम एवरेज पीरियड बोल सकते हैं। अब बात आपको डेट बता दी, डेट क्या बताई 1 अक्टूबर। नाउ वी विल मूव एज पर डेट, कि इस अमाउंट को उस पार्टनर ने कितने टाइम के लिए यूज किया 6 मंथ, तो हम 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितनी अमाउंट आ गई 3000। अगर यही ड्राइंग 1 जैन को होती तो होता 3 मंथ, जैन फेब एंड मार्च, यहां 6 की जगह पे 3 मंथ हो जाता। कोई डाउट? तो पहला केस क्या था, डेट गिवन नहीं होगी मोस्ट ऑफ द टाइम, तो कितने महीने का 6 महीने का। दूसरा डेट गिवन है, वी विल मूव एज पर दैट डेट, दैट पर्टिकुलर टाइम। And now there are some methods. There are some methods to calculate interest on drawing. Interest on drawing. First is simple method. कौन सा बताया? Simple method. Second is product method. And third one, average period method. कितने मेथड बताए? 3। उसके अलावा आपको डेट गिवन है, डेट नहीं गिवन है, वो तो सिंपल सीधा सीधा था हिसाब। अगर वो चीजें छोड़ दो, नेक्स्ट हमारे 3 मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। पहला मेथड हम सिंपल करेंगे। सिंपल मेथड, जितना इसको सिंपल बोला है वो सिंपल ही मानो, ठीक है। एक बार हम क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपको बताया है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
of Shri Ganesh @9% per annum for the year ended 31st March 2021, each of the following alternatives. तो इसमें सबसे पहले हम 5th नंबर पॉइंट लेके चलेंगे. पॉइंट नंबर 5 दिया है, इसमें आपको ड्रॉइंग की अमाउंट गिवन है. रेट मैंने बताया, रेट इज गिवन 9%. इन ईच एंड एवरी केस यू विल फॉलो 9% इंटरेस्ट रेट. अब यहाँ पे ड्रॉइंग की अमाउंट बताइए. ड्रॉइंग कैसे ली? फर्स्ट ड्रॉइंग 30th अप्रैल 2020, जो हमारा यहाँ पे ईयर है 1st अप्रैल 2020 to 21 होगा. ये अप्रैल में ड्राइंग ली गई है और ड्राइंग की अमाउंट आपको बताई है 10,000. नेक्स्ट इनकी ड्राइंग है 1st जुलाई. इसके बाद ड्राइंग है 1st अक्टूबर. इसके बाद जो ड्राइंग है 30th नवंबर. एंड आफ्टर दैट ड्राइंग अमाउंट ऑन 31st मार्च. ठीक है. इस तरीके से किसी पार्टनर ने, पार्टनर का नाम आपको गणेश बताया है, उसने अमाउंट को विड्रॉ किया है. तो फर्स्ट ड्राइंग आपकी 10,000 है. सेकंड ड्राइंग अमाउंट कितने गिवन है? सेकंड ड्राइंग अमाउंट 15,000. सेकंड ड्राइंग अमाउंट इज 15. थर्ड वन, थर्ड वाली 1st October 2020 18,000. 18. Yes. 18,000. Fourth, 30th November 2020 12,000. 12,000. Fifth, 31st March 2021 हाँ, 20,000. 20,000. ये आपको मिस्टर गणेश की ड्राइंग दी है. सिंपल मेथड में हम क्या करेंगे? ईच एंड एवरी ड्राइंग we will take separately and we will calculate the interest on drawing on that and then we will make the total. तो पहली ड्राइंग कब है इसकी? 30th अप्रैल को. तो हम पहले 30th अप्रैल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. 30th अप्रैल रेट कितनी बताई थी? 9/100. टाइम बताओ. 30th अप्रैल को ड्राइंग ली है, इट मीन्स अप्रैल मंथ हैज बीन पास्ड. हाउ मेनी मंथ्स आर पेंडिंग? 11. We will charge for the 11 month. Second, 15,000 1st July, April, May, June. 3 months has been passed from a year. How many months are left? 9. Now 9/100, 9/12. Clear है? Next, 1st October 6 month, 9/100, 6/12. Then for the November 30. See, नवंबर कितना है? 30 है तो नवंबर में जा चुका है. बचे कितने? 4 months. 9/100, 4/12. अगर हम मार्च की बात करें, चलो 9/100 तो हमने लिखा, डिवाइडेड बाय 12 भी पता है. कितने मंथ के लिए निकालोगे? कौन सी डेट है? 31st मार्च. लास्ट डे है ना, लास्ट डे ऑफ द ईयर. 0. ठीक है. इसका आंसर भी क्या हो गया? 0. जब भी किसी भी फिगर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0. और अब हम क्या करेंगे? जो ईच एंड एवरी ड्राइंग है उनका सेपरेटली हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे.